दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurants, banquet halls, lawns, pools and many more. Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज, मिर्जापुर चौक दरभंगा में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंसवियर, लेडीज एंड। मिथिला के दरभंगा में पहुंचे छोटे पर्दे के राम और सीता। दीपिका बोली, ऐसा लग रहा जैसे अपने मायके में आई हूं। छोटे पर्दे पर साल 1987 में रामानंद सागर की रामायण में राम का किरदार निभाकर करोड़ों दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले राम के रूप में अरुण गोविल और माता सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया दरभंगा पहुंची। वहां दोनों भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश झा के पुत्र के उपनयन संस्कार में शामिल हुए। रामायण धारावाहिक में भगवान राम और सीता की भूमिका निभाकर लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया मिथिला की जमी पर पहुंची। भगवान राम और सीता का किरदार लोगों को इतना पसंद आया था कि लोग उनको देखकर उनकी पूजा करने लगते थे। गुरुवार को मिथिला की धरती दरभंगा पहुंचे ये घनश्यामपुर प्रखंड के गोई मिश्र लगमा गांव में दोनों का भव्य स्वागत किया गया। उन्हें मिथिला की रीति रिवाज से पाक चादर और बुके देकर सम्मानित किया गया। गोई मिसर लगमा गांव पहुंचने पर अरुण गोविल ने कहा कि मिथिला की पावन धरती पर मुझे पहली बार आने का अवसर मिला है। यहां आकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। वहीं रामायण सीरियल में माता सीता की भूमिका अदा करने वाली दीपिका चिखलिया ने कहा कि सीरियल में जिस भूमिका की किरदार निभा रही थी उस माता सीता की जन्मस्थली मिथिला की भूमि पर आना मेरे लिए काफी सौभाग्य की बात है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मायके आई हूं। ये सभी कलाकार दरभंगा जिले के घनश्यामपुर प्रखंड के लगमा गांव में भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता CA सुरेश झा के पुत्र सर्वज्ञ के उपनयन संस्कार में शामिल होने के लिए आए थे। इसे लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भारी भीड़ लगमा के इस गांव में खेल मैदान में जुटी, जहां सबों ने छोटे पर्दे के राम और सीता के दर्शन किए। बाकायदा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। एक सब एकदम सब प्रभु के दर्शन करे, प्रभु के दर्शन उठ कर सब गोटे लग जाए, इनका स्वागत करी। आई हम सब धन्य भगलो फिर मंच पर एते भीड़ नहीं लगावी। मंच के से हो कार्यक्रम शुभारंभ करें। मिथिला को आज सिया राम आए हैं, सजा दो पूरे मिथिला को आज सिया राम आए हैं। सर्वज्ञ झा आशीर्वाद देने सिया राम आए। देख लियो गोई मिसर लगमा के ताकत देख लियो। एक बार जय सिया राम। सब गोटे साइड भदियो, भक्त सबके दर्शन करे में दिक्कत होय छै। सब भक्त एक
खाली करवाओ ना, लोग के नहीं देखल हो। अरे किनका खाली कर सब लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जय प्रभु सिया राम के मंच छे सुरेश झा के माध्यम से एते सुंदर सन यज्ञ रूपी मंच सजायल गेल। बउआ सर्वज्ञ झा के उपनयनक आशीर्वाद है स्वयं प्रभु श्री राम हमर बहन सीता आइ मंच पर पधारने छै। हम सब गौरवशाली छी जे ई दृश्य जहिया कतौ भेल हेतै से आइ दृश्य सामने अछि। हम सब निहाल भ गेलहुँ। किसी काल अपने विलंब करू, किस काज के बाद वह जे अपने मन में सोचने छी सह काज हम करब। अपने प्रभु श्री राम की बाहुन के पाग दऽ रहल छथिन। आगे मान बढ़ावे पागे लगमा में तो कहे छथिन अपन मखुरमा के नाम क्या रे कहलिए त लियो हम कहै छै मखुरमा के छी हम। मेरा प्रणाम, मेरी सीता सखियों को मेरा प्रणाम, सभी नगर जनों को मेरा प्रणाम। आज मैं इनके कार्यक्रम में आई हूँ, बहन बीना जी के कार्यक्रम में आई हूँ और पुत्र सर्वज्ञ के जनेऊ कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया है। इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आज मैं आप सबके सामने विकास जी जो झा परिवार के शुभ चिंतक हैं हमें लेकर आए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ आकर। मैंने सीता जी की भूमिका निभाई और सीता जी मिथिला की हैं, मिथिला की बेटी हैं, लेकिन इतना प्यार आप सब ने झा फैमिली है, परिवार ने इतना प्यार बरसाया कि मुझे लगता है कि मैं दीपिका, मैं मिथिला की हूँ। सीता का कोनो भी एहन दृश्य जे बहुत ज्यादा भावुक है, बड़ लोग कानैत रहे छलौ हाँ, केना कानै छलौ अही सीताराम के देख देख इनकर कष्ट सब के देख देख वह भावुकता। साथ राम सीता का दर्शन अखन कऽ रहल छी अपन अपन श्रद्धा से, तें शांति से बैसियो और देखियो। माँ जनक नंदिनी से हम कहबै जे और दू शब्द अहाँ सबके कहे। सुरेश शाह जी ने बहुत कुछ अच्छा ही बोला है हमारे लिए, थोड़ी बहुत हमको समझ आई और थोड़ी बहुत नहीं आई, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि आप सब ने मुझे सीता की भूमिका में देखा है और आप सब बहुत खुश हैं कि मैं आज आपके बीच खड़ी हूँ। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ कि सुरेश जी की वजह से आज मैं आपके सामने हूँ, आपके बीच में हूँ। और सुरेश जी के समाज सेवा के बारे में इतना कुछ मैंने मुंबई में विकास जी से सुना है कि मैंने कहा कि जरूर अगर मुझे मुंबई से दरभंगा और दरभंगा से लगमा आना पड़े तो मैं जरूर आऊंगी। बस यही प्यार जो आपने सीता जी को दिया है, रामायण के लिए जो प्यार और मोहब्बत और भक्ति आपके दिलों में है, बस यही आप हमेशा रखें। और ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि आज भी मिथिला में आप सबने सीता जी को अपने जीवन में, अपने दिल में समा के रखा है। और कोई इतिहास की कोई व्यक्ति नहीं है, वो आप सबके बीच में रहने वाली व्यक्ति है और हर एक बहन यहाँ सीता जी का अंश है। ये सुनकर, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।
बस यही प्यार देते चलिए और सर्वज्ञ और सुरेश झा जी के परिवार को मेरी शुभकामनाएं। बस ऐसे ही समाज सेवा के काम करते रहिए और हमें बुलाते रहिए। लेकिन ये व्यक्ति 85 भाषा में रामायण का ट्रांसलेट कराने के बावजूद देश विदेश का ये चेहरा परिचित है। एहन परिचित व्यक्ति का आई मंच पर भाषा प्रत्यक्ष देख रहा है। इहो लगमा गांव का गौरव का विषय है। यहाँ पधारे हुए मेरे सभी पूज्यजन, मेरे सभी आदरणीय माताओं बहनों, सभी मातृशक्ति को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, उनके चरणों में बहुत बहुत नमन। आज का जो ये अवसर है, ऐसा अवसर आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। आज हमारी जो संस्कृति में जितने हमें बातें बताई गई हैं व्यवहार में लाने के लिए, वो आजकल कहीं लुप्त जैसी हो गई है। लेकिन फाइनली अभी भी ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने संस्कारों को फॉलो करना चाहते हैं। और आज का जो ये संस्कार है, उपनयन संस्कार, इसके लिए मैं सुरेश जी को और उनकी पत्नी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आजकल बच्चे का नामकरण भी ठीक से नहीं रखा जाता, बच्चे का मुंडन भी नहीं कराया जाता। और सुरेश जी और उनके परिवार ने अपने बच्चे का उपनयन संस्कार किया है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि वो संस्कृति को, अपने संस्कारों को न केवल स्वयं जीवित रखना चाहते हैं, बल्कि इतने सभी लोगों को ये प्रेरणा मिली होगी इस बात के लिए। मुझे पूरी आशा है कि आप सब भी इस बात का ध्यान रखें, सुरेश जी को अपना मार्गदर्शक बनाएं इस दिशा में कि किस तरह से हम अपनी संस्कृति को मजबूत कर सकते हैं। संस्कृति जड़ की तरह होती है, जैसे पेड़ की जड़ होती है ना, ऐसे हमारे जीवन में हमारी संस्कृति होती है, उसके बिना कुछ नहीं मिलता। और यही वजह है कि आज हम दिन रात पता नहीं किस चीज के पीछे भटकते रहते हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। समझ में नहीं आता कि हमें चाहिए क्या, हम किस दिशा में जाएं। तो इसके लिए सुरेश जी, उनकी पत्नी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशाएं हैं कि वो न केवल एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, बल्कि अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को फॉलो करने वाले एक व्यक्ति हैं और जो समाज को एक नई दिशा देंगे। आज जिस धरती पर मैं हूँ, आप तो यहाँ हैं ही, आप तो रहते हैं, यहाँ के वासी हैं। और मुझे भी इस पवित्र धरती पर आने का अवसर मिला है और यहाँ आने पर रामायण के दौरान की बहुत सी बातें, बहुत सी यादें फिर से लौट कर आई मन में। इस धरती को, इस पावन धरती को जहाँ माँ सीता ने अवतार लिया, इस पावन धरती को मेरा प्रणाम, सारी मातृशक्ति को प्रणाम। जितनी भी मातृशक्ति है उसमें कहीं ना कहीं सीता का अंश जरूर होगा, इसलिए पूरी मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। यहाँ आने का जो सौभाग्य मिला, आपके कारण और इस बदमाश के कारण, एक छोटे के कारण। और मैंने सुरेश जी के विषय में पहली बार कई साल पहले सुना था। हमारे जो विकास जी हैं, ये अक्सर आपकी बहुत चर्चा करते रहते थे, बहुत बताया था उन्होंने आपके बारे में। और जब आपका निमंत्रण मिला यहाँ आने का इस विषय के लिए, तो मुझे उपनयन संस्कार ने बहुत ज़्यादा प्रेरित किया यहाँ आने के लिए। तो इसके लिए विकास जो है,
मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि उनके कारण मुझे यहाँ आने का, आप सबसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। केवल इतना कहना चाहूँगा, मैं भाषण मुझे देना आता नहीं, वो नेताओं का काम है। हमारे एक नेताजी देखिए पीछे बैठे हैं, पहले नेता है जो पीछे बैठे हैं, आइए सामने आइए। तो ये देखिए, कभी आपने सुना है ऐसा कि नेता मंच पर बहुत पीछे बैठे? कभी नहीं सुना होगा। तो इसलिए ये नेता तो है ही, एक अच्छे जेंटलमैन भी, एक अच्छे व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति है। मुझे बताया गया कि पिछले कई टर्म से ये चुने जाते रहे हैं। इसका मतलब जरूर उन्होंने बहुत, ये रोजाना बहुत अच्छे काम करते होंगे आप सबकी भलाई के। श्री राम के संवाद की जो हमारे होस्ट हैं, उन्होंने फरमाइश की है श्री राम और रावण के बीच में एक संवाद है। जब पहले दिन का युद्ध हुआ था दोनों के बीच, तो युद्ध होते होते संध्या हो गई थी और एक समय ऐसा आया था कि जब सदैव रथ पर चलने वाला वो मैं आपके सामने रखता हूं। वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी शक्ति अधर्म के कार्य में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो, परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है। परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है, जिसे स्वर्ण अलंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त और कुछ नहीं। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा के पेड़ ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के बीच के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को चला लिया है। ये लोग बहुत बहुत प्रसन्न है जो आप देख रहे हो। हर आदमी जब आप रामायण के बारे में सुनते होंगे कि एक साथ कितने चेहरा आप राम की तरफ झुक जाते थे, तो राम ने अपना रूप दिखाया था और सबके सामने अपने आप को प्रेजेंट किया था। आज वही राम को अरुण गोविल जी ने सामने रख के सभी मिथिलावासी को दर्शन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो आपको श्री राम जानते हैं, इसलिए जोर से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना सुरेश हाजी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करै छियै कि अपन पुत्र के उपनयन में मिथिला की बेटी मैया सीता के दर्शन करैलक लगवा गांव में और प्रभु श्री राम के दर्शन करैलक और सिया राम जय जय सिया राम दर्शन करै छी। तो जब सिया के बात आबैया तो प्रथम मिथिले के बात आबैया, तब भगवान श्री राम के सिया राम दुनू के दर्शन करैलन, इनका प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करै छियै और भगवान श्री राम और सीता के रूप में
अरुण गोविल जी, दीपिका चिखलिया जी एठा मिलकिन समस्त मिथिला के तरफ से इनका हम सब प्रणाम नमन करे, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करे। और समस्त एठा लगमा और आसपास के जत्थे गोटा सबके हम अपन तरफ से प्रणाम करब, अपन बारी के विराम दै छी। एक बार पूरे भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र में किसी भी धरती पर जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये तो धरती से बहुत ज़्यादा इतने साल तक जुड़ाव रहा है, इतनी सांस्कृतिक धरती है, इतनी धार्मिक ये धरती है, तो यहाँ आकर तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार फिर से रामायण की यादें जो है वो मन में आने लगी हैं। तो इस धरती ने जो दिया है, माँ सीता को दिया है, इस विश्व को, इस ब्रह्मांड को, इस संसार को, वो अपने आप में अभूतपूर्व बात है, बहुत अनूठी देन है धरती की। तो धरती बहुत अच्छी है, बहुत पवित्र है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, सीधे साधे लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात तो इन दिनों कुछ हुई ही नहीं है। इतने सालों से जिस बात का इंतज़ार था वो पूरा होने जा रहा है। और फिर अगले साल शुरुआत में हम राम मंदिर में जाएंगे, सभी लोग दर्शन कर पाएंगे रामलला के। एक्चुअली मैं जब उपनयन का प्रोग्राम चालू करने की कोशिश किया था तो इन लोगों ने बोला था कि इस बार आप नया क्या करेंगे, क्योंकि मैं मुंडन में जाके कभी कभी कुछ जो काम करता हूँ उसमें नया कुछ करने की कोशिश करता हूँ। तो एक उसमें से बोल गए क्या कि ये अब इस बार भगवान का दर्शन कराएंगे। तो मैं बोला कि ये तो बड़ा अजीब, मेरे मुँह से निकला कि हाँ ठीक है, चलो भगवान का ही दर्शन इस बार हो जाएगा। बाद में एक आदमी मुझे पूछ बैठे कि कैसे कराओगे तुम भगवान का दर्शन। तो संजोग से उनके सामने एक राम, सीता और लक्ष्मण का फोटो लगा हुआ था, तो मैं बोला इनका दर्शन करा दूंगा आप लोगों को। उसमें अरुण गोविल जी है राम और दीपिका जी है सीता। उसके बाद हम प्रयास किए, प्रयास करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये संभव है, तो हम लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट किया, अरुण जी से रिक्वेस्ट किया, दीपिका जी से रिक्वेस्ट किया, तो ये लोग मिथिला की धरती पर आने के लिए तैयार हो गए। एक तरह से यहाँ के लोगों के लिए भगवान के ही रूप में है, यहाँ के लोग इनमें ही राम और सीता को देखें। यहाँ पे इनवाइट किया गया तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मैं मिथिला में आ रही हूँ, क्योंकि जैसे अरुण जी ने कहा कि मिथिला का नाम जब आता है तो रामायण की यादें हमारे लिए ताज़ा हो जाती हैं। और रामायण तो आप सब जानते हैं कि हमारे बहुत दिल के करीब है। और खुशी होती है जब मिथिला में इतना प्यार मिलता है। सब लोग कहते हैं भाई हर एक बेटी के अंदर एक सीता बसी है, और मिथिला में अभी भी उसी प्रकार से विवाह होता है जिस तरीके से राम सीता जी का हुआ करता था। आप सबने वो अभी भी ट्रेडिशन जारी रखा है, तो खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, मैंने आज सुबह ही कहा कि सीतामढ़ी में भी ऐसा होना चाहिए, और मुझे लगता है अवश्य होगा, ज़रूर होगा। जैसे ही राम का मंदिर अयोध्या में हो जाएगा, मुझे लगता है सीतामढ़ी में सीता जी का भी मंदिर हो जाएगा, क्योंकि वो उनकी जन्म स्थान है। आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित फील कर रही हूँ कि फोटो नहीं, टीवी नहीं, रियल रूप में देख रही हूँ अपनी सीता सखी को। तो ऐसा लग रहा है कि यही रियल सीता सखी है। हम मिलके इनसे बहुत, मेरा मन आज बहुत ही खुश है, हम बहुत गौरवान्वित फील कर रहे हैं अपने आप में। 5 दरिंदों ने दिखाई दरिंदगी, नाबालिग के साथ किया सामूहिक दुष्कर्म, फिर मुंह में उड़ेल दिया कीटनाशक दवा। वैशाली से यह बड़ी और चौंका देने वाली दुखद खबर है। वैशाली में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। आरोप है कि 4 से 5 बदमाशों ने लड़की से सामूहिक दुष्कर्म किया, उसके बाद पीड़िता को जहर पिलाकर मारने की कोशिश की। मामला बलिगांव थाना क्षेत्र के गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 5 लड़के नाबालिग को जबरदस्ती आम के बगीचे में लेकर गए, जहां उसके साथ घिनौनी हरकत करने के बाद लड़की को जान से मारने के लिए कीटनाशक पिला दिया। इसके बाद वे मौके से फरार हो गए। पीड़िता की उम्र 17 साल के करीब बताई जा रही है। इस मामले में बलिगांव पुलिस ने 4 आरोपितों को हिरासत में लिया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। इधर पीड़िता की हालत नाजुक बताई जा रही है।
पीड़िता किशोरी को इलाज के लिए पीएचसी लाया गया है। उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे हाजीपुर सदर अस्पताल भेजा गया है। लड़की अभी होश में नहीं है। होश में आने पर पुलिस उसका बयान दर्ज करेगी, तब आगे की कार्रवाई करेगी। बताया जा रहा है कि लड़की अपने घर में परिवार वालों के साथ सो रही थी। इसी बीच वो वॉशरूम जाने के लिए उठकर घर से बाहर गई, जहां पहले से मौजूद 5 लड़कों ने उसे पकड़ लिया और आम के बगीचे में ले गए। उन्होंने जबरदस्ती करने के बाद लड़की को मारने के इरादे से कीटनाशक पिला दिया। इसके बाद लड़की किसी तरह अपने घर पहुंची और अपनी दादी को उसने पूरी बात बताई। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। दरभंगा में 4 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास, चौकीदार पर मामले की लीपापोती का आरोप। दरभंगा में एक 4 साल की बच्ची के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन ऐन मौके पर लड़की की मां वहां पहुंच गई और अपनी बेटी की आबरू उसने बचा ली। वहीं घटना के बाद गांव का चौकीदार मामले को रफा दफा करने की बात करने लगा। यह बड़ी और दुखद खबर, चौंका देने वाली खबर बिहार के दरभंगा से है। बिहार के दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ गांव के ही एक युवक द्वारा दुष्कर्म का प्रयास किया गया। नाबालिग बच्ची की मां ने महिला थाना को आवेदन देते हुए बताया कि वो गुरुवार की सुबह लगभग 9 बजे घर से बाहर अपने मवेशी को चारा दे रही थी। उसी दौरान गांव के ही एक युवक उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। संजोगवश वो सही समय पर वहां पहुंच गई। उसके चलते उसकी बेटी आरोपी की बदनीयती का शिकार होने से बच गई। घर की छत पर खेल रही बच्ची को छोड़कर वह खुद अपने भैंस को चारा देने के लिए घर के बाहर गई थी। इसी दौरान घर के बगल का मुन्ना यादव का 15 साल का बेटा उसकी बेटी को छत पर अकेले देख गलत नियत से अपने करकट के मकान पर चढ़कर उसकी छत पर आ गया। उसके बाद 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। गनीमत रही कि इन वक्त पर वह पहुंच गई और उस लड़के को पकड़ लिया। पीड़ित की मां ने बताया कि इस घटना की जानकारी जब उसने लड़के के पिता को दी तो वो महिला के साथ गाली गलौज करने लगा और कहा, जहां तक जाना है जाओ। इसके बाद इस बात की जानकारी चौकीदार सरोज कुमार को दी तो चौकीदार ने कहा, गांव का मामला है, मिलजुल कर बात करके मामले को खत्म कर दिया जाए। लेकिन बच्ची की मां ने चौकीदार की बात न मानकर सिंहवाड़ा थाना पहुंच थानाध्यक्ष के नहीं होने पर बच्ची को इलाज के लिए पीएचसी ले गई। डॉक्टर ने इलाज के बाद डीएमसीएच भेज दिया गया है। डॉक्टर ने इलाज के बाद पीड़िता को डीएमसीएच भेज दिया है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरो के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब लहेरिया सराय के बाकरगंज में कंप्लीट मेंस वियर रेंज के साथ। दरभंगा के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ में हर साल की तरह इस साल भी छात्रों का उत्कृष्ट रिजल्ट। आइडियल पाथ में नीट, आईआईटी, जेईई, 11वीं 12वीं बोर्ड के साथ साथ जूनियर सेक्शन में सीबीएसई के विद्यार्थियों के लिए क्लास 7वीं से 10वीं तक की पढ़ाई। नीट 2022 में प्रीति को 652, सुमित को 647 अंक के साथ साथ दर्जन भर से अधिक विद्यार्थियों ने अच्छा अंक हासिल किया। बोर्ड परीक्षा में भी कई छात्र हुए जिला टॉपर। Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. दरभंगा में 1.25 करोड़ के सोने के बिस्किट के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। यह बड़ी खबर इस वक्त बिहार के दरभंगा जिले से है। दरभंगा जिले के मनीगाछी थाना क्षेत्र के राजे टोल प्लाजा के निकट राजस्व आसूचना निदेशालय डीआरआई मुजफ्फरपुर की विशेष टीम ने कार सवार 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनकी कार में बने तहखाने से डीआरआई ने 1.25 करोड़ के सोने की बिस्किट को जब्त किया है। स्विट्जरलैंड के बताए जा रहे हैं सोने के बिस्किट। वहीं पूछताछ के दौरान तस्करों ने सोने की तस्करी में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है तथा अपने कई तस्कर साथियों का नाम और ठिकाना भी बताया है। उनकी बताई निशानदेही पर डीआरआई की विशेष टीम छापेमारी कर रही है। दोनों तस्करों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
दरअसल डीआरआई मुजफ्फरपुर की टीम की गिरफ्त में आए दोनों तस्कर दरभंगा के ही रहने वाले हैं और स्विट्जरलैंड निर्मित सोने के बिस्किट को लेकर दरभंगा आ रहे थे। इसी बीच डीआरआई को इसकी गुप्त सूचना मिली, जिसके उपरांत विशेष टीम गठित कर दरभंगा के राजे टोल प्लाजा समेत हाईवे के कई जगहों पर नाकेबंदी की गई। इस दौरान राजे टोल प्लाजा के निकट उक्त कार को रोका गया। तलाशी लेने पर कार में बने तहखाने से सोने के बिस्किट मिले, जिसके बाद दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर डीआरआई की टीम उन्हें लेकर मुजफ्फरपुर चली गई। तो यह बड़ी खबर इस वक्त, स्विट्जरलैंड में बने सोने के बिस्किट दरभंगा में बरामद। 1.25 करोड़ के हैं ये सोने के बिस्किट, 2 तस्कर गिरफ्तार। निषेध विभाग की टीम पर हमला, मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार, कई नामजदों पर एफआईआर। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, इसके बावजूद शराब पीने और बेचने वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। राजधानी पटना के पास मझौली गांव के निकट अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी हुई थी, जिसमें मद्य निषेध विभाग की टीम पर हमला मामले में पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विक्रम थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की गई थी। इसमें विक्रम पुलिस ने 2 नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान मझौली गांव निवासी धर्मेंद्र माझी एवं टुनटुन नट के रूप में बताई जा रही है। मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त, मद्य निषेध विभाग की टीम पर हमला मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।